अगर उनको लगेगा कि बाजार में कीमत महंगी है तो किसान देने के पाबंद है। वो 20 तारीख को हम ट्रैक्टरों पे काले झंडे बांध के हम प्रदर्शन करेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। दो रास्ते बचेंगे किसान के पास, या तो लड़ ले और या आत्महत्या। भारतीय किसान यूनियन ने जगाधरी में मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर एक सभा की। इस दौरान किसानों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार जो 3 अध्यादेश ला रही है वो किसान विरोधी, आढ़ती विरोधी है। इससे सारा कुछ कारपोरेट सिस्टम के हाथों में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद मंडियां टूट जाएगी, ऐसे में उनके पास कोई जगह नहीं बचेगी। सरकार एमएसपी को तोड़ रही है। मुख्य मुद्दा है कि जो सरकार ने 3 अध्यादेश पास किए हैं, वो अध्यादेश सारे देश की जनता को कारपोरेट का गुलाम बनाएंगे। एक अध्यादेश में उन्होंने ये किया है कि कोई भी व्यापारी मंडी के बाहर से खरीद सकता है, तो मंडी के बाहर से खरीद सकता है, उसको 6.5% का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मंडियाँ टूटेंगी। और 2 साल बाद वो रेट 500 रुपये डाउन करेगा। हमारे कोई जगह नहीं होगी हमारे पास कि कहाँ जाके हम किसी को अपना एमएसपी के लिए कहें। एमएसपी तोड़ रहे हैं। गडकरी जी का बयान आपने देखा होगा, शांता कुमार कमेटी का बयान आपने पढ़ा होगा, एमएसपी तोड़ रहे हैं। दूसरा इन्होंने ये कर दिया है कि जो जरूरी वस्तु अधिनियम था जिसमें दालें, अनाज, खाद्य तेल, आलू और प्याज, ये उससे बाहर करके इनकी स्टॉक सीमा हटा दी है कि कोई एक ही व्यापारी सारे देश का माल भी खरीद सकता है। और 4 साल पहले आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार ने ये गलती की थी दाल में, और दाल का भाव जो है वो 200 रुपये किलो पहुंचा था। चंद व्यापारियों ने वो दाल खरीद के स्टॉक कर ली थी। अगर पूरे देश का खाद्यान्न जो जरूरी है, जो सरकार के अंडर ही होना चाहिए, वो सीमा सुरक्षा से भी ज्यादा जरूरी है, कल को तो ये सीमा कोई प्राइवेट हाथों में दे देंगे। जो सीमा सुरक्षा से भी जरूरी है वो ये प्राइवेट को दे रहे हैं, बड़ा ही खतरनाक है। और वो ब्लैक करेंगे, वो सारे देश की जान निकाल देंगे, इतनी महंगाई। चढ़ूनी ने कहा कि कंपनियां किसान से सस्ते दामों पर सामान खरीदकर महंगे दामों पर बेचने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिया है, सरकार के इस फैसले के खिलाफ वो 20 जुलाई को ट्रैक्टर पर काले झंडे लगाकर प्रदर्शन करेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद किसानों के पास केवल 2 ही रास्ते रहेंगे, या तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ लें या फिर खुदकुशी कर लें। क्योंकि कंपनियां कभी धर्मात्मा नहीं होती, वो लूटती हैं। और तीसरा जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का दिया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनको लगेगा कि धान उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में पैदा करवा लिया, अगर उनको लगेगा कि बाजार में कीमत महंगी है तो किसान देने के पाबंद है। और अगर उनको लगेगा कि बाजार में कीमत कम है तो वो किसान को कहेंगे नहीं, तेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तेरा डिस्कलर है, तेरा दाना छोटा है, तेरे में काला दाना ज़्यादा है, ये धान हमारे काबिल नहीं, इसको कहीं पे छोड़ दिया। तो ये चीज़ वो करेंगे, सब चीज़ में करेंगे। तो उसमें किसान भी मरेगा, उपभोक्ता भी मरेगा, यानी ये पूरे देश का मैटर है। उसमें आढ़ती भाई भी शामिल है, तो दुकानें भी बंद होने वाली हैं। और आपके सामने है जो मंडी बोर्ड का विभाग था सड़कें बनाने वाला, उसको तोड़ दिया गया है। जो मंडी बोर्ड के चेयरमैन थे उनको हटा दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया है। मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को छटनी करने का आदेश आ गया है। यानी हरियाणा जो है वो 100 की स्पीड से भाग रहा है इस तरफ। और ये अभी जो हमने फैसला लिया है वो सारे किसान, आढ़ती, आम नागरिक जो है वो 20 तारीख को हम ट्रैक्टरों पे काले झंडे बांध के हम प्रदर्शन करेंगे हैं। और किसान की हालत तो अब ये हो जाएगी कि जब इसके पास से खेती से नहीं जाएगी और इसके पास रोजगार न करने की कैपेसिटी नहीं है, समर्था नहीं है और रोजगार करने की, और उसमें बुद्धि भी नहीं है और रोजगार करने की, तो 2 रास्ते बचेंगे किसान के पास, या तो लड़ ले और या आत्महत्या। पहले 12,500 किसान आत्महत्या पर साल कर रहे हैं, ये लाखों में गिनती पहुंच जाएगी। जिंदगी जीने का कुछ इनके पास बचेगा ही नहीं, मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो ये हालत देश की होगी। किसानों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो लड़ाई के लिए मैदान में उतर आए और या फिर वो आत्महत्या के विचार। पहले भी कई मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार इस बार के किसानों के आंदोलन को लेकर क्या फैसला लेती है। भारत 9 के लिए यमुनानगर से सुमित तोबराई की रिपोर्ट।
तूफान